आपने अक्सर नाइंसाफी के किस्से सुनते हुए सुना होगा ना कि तो हमें दूसरे दर्जे का शहरी समझते हैं, ये हमें दूसरे दर्जे की टीमें बनाने पे भी बाज़ लोग तुले हुए हैं। टेस्ट क्रिकेट में 2 टियर निज़ाम लाने की तैयारियां कर रहे हैं, दूसरे दर्जे का जो आप कह रहे थे। बेसिकली तैयारियां हो रही हैं। भारत 2 दर्जाती निज़ाम है, भारत जिसमें पेश है ऑफ कोर्स, और क्रिकेट लेजेंड जो है ऐसी तजावीज़ पर सख्त बरहम है और बिल्कुल जायज़ बरहम भी है। बिग 3 की इजारादारी टेस्ट क्रिकेट का मुस्तकबिल तारीख कर देगी, ये बहुत से लोगों का मानना है। साबिक वेस्ट इंडियन कप्तान और ICC मैच रेफरी क्लाइव लॉयड ने रद्द अमल देते हुए कहा है कि 2 दर्जा, सही कह रही हूँ ना, 2 टियर जो है टेस्ट मैचेस जो हैं वो बड़ा परेशान कौन स्ट्रक्चर है इसका, बिल्कुल स्ट्रक्चर से बड़ा परेशान है। और अगर छोटी टीमें सिर्फ आपस में ही खेलती रहीं तो वो टॉप टीमों में कैसे जगह बना पाएंगी, विच इज़ अ वेरी वैलिड कंसर्न। साबिक श्रीलंकन कप्तान अर्जुना रानाटुंगा का कहना था कि इस तजवीज़ में खेल का तहफ़्फ़ुज़ करने के बजाय लालच नजर आता है। जनूबी अफ्रीका के साबिक कप्तान ग्रैम स्मिथ ने कहा कि ICC कैसे ऐसा स्ट्रक्चर बना सकती है जो सिर्फ टॉप 3 को फायदा देता हो। ये ICC हुक्काम को सोचना चाहिए कि पहले ही इस पर भारतीय बोर्ड के हाथों यरगमाल होने के इल्जामात लग रहे हैं। अगर ऐसा कोई फैसला होता है तो ICC की रही सही साख भी दाव पर लग लेकिन जाएगी। ये सवाल जो अभी आपने उठाया है ना, इट मेक्स सेंस, और हम यही सवाल सबसे पहले तो पूछेंगे। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। आप हाउ डिड दे इवन कम अप विद दिस, मतलब क्या खद्दो-खाल है, जरा ये हम इसका डिजाइन क्या है ये पहले हमें ये और ये भी बताएंगे प्रपोजल किसका था। देखें, ये 2013-14 में भी भारत ने अटेम्प्ट की थी। उस वक्त तो बाकायदा उन्होंने अनाउंस किया था कि बिग 3 जो है वो बनने जा रहा है, लेकिन वो एफर्ट जो थी नाकाम रही। अब दोबारा भारत जो है वो चाहता है कि ICC का जो टोटल शेयर है आमदनी का, हालांकि अगर आज देखें तो भारत को मिलता है सालाना 33% और पाकिस्तान जो वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुका पाकिस्तान को मिलता है 6%। इसी तरह मैचों की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पाकिस्तान इस साल 2025 में, ये अभी वेस्ट इंडीज की सीरीज जो 17 तारीख से शुरू हो रही है, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज दोनों ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 8वें और 9वें नंबर की टीमें हैं। तो पाकिस्तान 2025 में टोटल 5 सीरीज खेल रहा है, 5 टेस्ट मैच खेल रहा है, जिसमें 2 वेस्ट इंडीज के टेस्ट मैच हैं। उसके बाद एक टेस्ट मैच पाकिस्तान खेल चुका अभी केप टाउन में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और अगला टेस्ट मैच अब शान मसूद और सऊद शकील या मोहम्मद अब्बास जो एक फॉर्मेट खेलते हैं, उनको अगला टेस्ट मैच अक्टूबर में मिलेगा। पाकिस्तान अगली जो टेस्ट सीरीज है वो खेलेगा अक्टूबर में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन पाकिस्तान। जबकि भारत की टीम एक सीरीज खेलेगी इस साल मई, जून, जुलाई में अगेंस्ट इंग्लैंड, 5 टेस्ट मैचों की सीरीज। तो भारत जो बड़ी टीम है वो औसतन हर साल 12 से 15 टेस्ट मैच खेल रही है। पाकिस्तान या छोटी टीमें जो हैं ये 5 से 6 टेस्ट मैच खेल रही है। तो मैचों की डिस्ट्रीब्यूशन आधी है तादाद, लिटरली आधी। अच्छा, ये भारत ने पहले भी कोशिश की थी, अब फिर जाहिर है शाह भी हैं तो वो कोशिश कर रहे हैं। क्या है सूरत हाल? बाकी लोग जो साबिक कप्तान फलाना ढिमकाना जो बाहर बैठे हुए हैं वो तो बयान देते रहते हैं, जो दीगर बोर्ड के सरबराहान हैं जो ICC का हिस्सा हैं, उनका रद्द अमल नहीं आता सामने कि क्या चाह रहे हैं आप लोग? देखें अब्दुल्ला, भारत का जो दादागिरी है ना वर्ल्ड क्रिकेट में, वो है पैसा। जो ICC के 80% स्पॉन्सर्स हैं वो भारतीय हैं। अब मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान और भारत के दरमियान हमारे जो दुबई के ब्यूरो चीफ हैं सिफ्ते आरिफ, उन्होंने 3 दिन पहले खबर दी कि भारत और अफगानिस्तान के दरमियान क्रिकेट के मामला भी चल रहे हैं, और जाहिर है अफगानिस्तान का झुकाव जो है वो भारत की तरफ है। और जिस मुल्क को पैसे की जरूरत होती है, मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत उनको 2-3 T20 मैचों की सीरीज दे देता है, 2-3 वनडे मैचों की सीरीज दे देता है, तो उनका खजाना जो खाली होता हुआ नजर आ रहा होता है वो एकदम से भर जाता है। तो ये सारा पैसे का खेल है। इस पैसे की चकाचौंध की वजह से भारत जो है वो ICC को डिक्टेट कर रहा है। ICC वैसे तो कहने को तो सो कॉल्ड वर्ल्ड की गवर्निंग बॉडी है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं,
ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, और जय शाह के आने के बाद ये तो भट्टी लग ऐसा साहब रहा है कि 100% आप सही कह रहे हैं, और ये बात नई भी नहीं है, बड़े अरसे से, और सारी छोटी बड़ी टीमें सब कुछ यही कह रही हैं। प्लीज हमें बताइए ये बिग थ्री कौन है? क्या इन बिग थ्री ने अपने आप को खुद ही बिग थ्री बना दिया या वो टू है? देखिए, बिग थ्री में भारत नंबर 1 है, उसके बाद इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया चूंकि दुनिया की बड़ी टीमें हैं, जहां पैसा भी ज्यादा है, और देखिए दुनिया में आज की तारीख में अगर हम देखें तो ज्यादा जो रेवेन्यू आता है वो आता है टेलीविजन की जो व्यूअरशिप है उसके जरिए। तो भारत की टीम जिस सीरीज में पार्टिसिपेट करती है वहां बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलते हैं। मिसाल के ऑब्वियसली भट्टी साहब, इट्स द साइज ऑफ दैट कंट्री एज वेल, तो वो तो हमारी भी तो देखें ना कि वहां हमारे भी मिलियंस ऑफ ऑडियंस कितनी बड़ी है, मतलब 1 अरब लोगों की हम बात के मुल्क की बात कर रहे हैं हम। और हमने भारत के साथ अब आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जून में होने जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान और भारत के दरमियान पिछले 17 साल से कोई टेस्ट मैच ही नहीं हुआ। तो ये कैसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है जिसमें दुनिया की 2 बड़ी टीमें तो आपस में खेल नहीं रही? तो मतलब अजीबोगरीब चीज है। आईसीसी जिसको न्यूट्रल होना चाहिए, जिसको गैर, वो तो नहीं है ना, वो तो पुरानी बात हो गई। आप बताएं, बाकी मुल्क जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस अभी बनना चाहते हैं उनकी मोटिवेशन तो जीरो हो जाएगी फिर। देखिए, अफगानिस्तान जो आखिर में सबसे आखिर में अभी जिसको टेस्ट स्टेटस मिला, या आयरलैंड, वो तो सारे भारत की गोद में है। तो लिहाजा मेरे ख्याल में भारत के पास जब तक इस तरह पैसा आएगा और सारे मुल्कों का जो झुकाव है वो भारत की तरफ है। तो एक जमाना था 80s में एशियन ब्लॉक होता था, लेकिन आज एशियन ब्लॉक नहीं है पाकिस्तान। अब अफसोस की बात है कि आज आइसोलेट है। हालांकि अभी मोहसिन नकवी साहब ने बहुत कोशिशें की, डरा धमका के किसी तरह भारत को चैंपियंस ट्रॉफी के एक फार्मूले तक लेकर आया। अदरवाइज भारत जो है वो दुनिया में किसी के कंट्रोल में नहीं। दैट्स बिकॉज वो तो पूरे फार्मूले के तहत पाकिस्तान को आइसोलेट किया जा रहा है, वरना अफगानिस्तान को तो साथ ले लेके चल रहे हैं इंडिया। मतलब ये भी हमें बड़ी अच्छी तरह पता है। अभी मतलब आई एम जस्ट थिंकिंग कि हाउ डू दे बिकम बिग थ्री? ऑस्ट्रेलिया ने, सही, आई एम सॉरी टू यूज दीज वर्ड्स, लेकिन फेंटी लगाई है इंडिया की टेस्ट में। इंडिया बुरी तरह हारा है इस वक्त। तो अपने आप को किस लिहाज से, एक्सेप्ट फॉर व्हाट यू जस्ट एक्सप्लेन, स्पॉन्सरशिप्स एंड ऑल, अदरवाइज किस लिहाज से वो बिग थ्री में अपने आप को डालने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत अरसे से उन्होंने डाला हुआ है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड चूंकि जो बुनियादी 2 रुकन थे आईसीसी के, उस वक्त इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल होती थी। तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड चूंकि बड़े टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज भी हैं, और फिर इन दोनों मुल्कों में जो नंबर 1 खेल है वो क्रिकेट नहीं है। उनके पास फुटबॉल, रग्बी और दूसरे जो खेल है, लिहाजा उनके पास जो पैसा आ रहा है जिसकी वजह से उनकी क्रिकेट चल रही है वो भारत की वजह से आ रहा है। आप देखें, अगले साल भारत की टीम, ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत जाएगी 5 टेस्ट मैच खेलने के लिए। पाकिस्तान जैसी टीम को 2 टेस्ट मैचों की सीरीज मिलती है, 3 टेस्ट मैचों की भी मुश्किल से अभी साउथ अफ्रीका में एक सीरीज मिली। अदरवाइज पाकिस्तान को कोई 3 टेस्ट मैच की भी सीरीज नहीं देता। लेकिन भारत जो है वो 5-5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलता है। तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया की हाँ में हाँ मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। और जब आईसीसी बोर्ड मीटिंग में बैठते हैं, वहां जब वोटिंग करवाई जाती है तो सारे वोट जो है भारत की। अच्छा, माइकल वॉन जैसे क्रिकेटर्स तो ये भी तजवीज दे रहे हैं कि 4 दिन की कर दी जाए टेस्ट क्रिकेट। देखिए, 4 दिन की क्रिकेट बिल्कुल हो सकती है, लेकिन ये उन मुल्कों में जहां पर पिचेस अच्छी हैं। अब एशिया में पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इवन इंडिया में भी बाज टेस्ट मैच 5-5 दिन बाद भी ड्रॉ हो जाते हैं। लिहाजा ये तजवीज काफी पुरानी है, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें भी अभी तक कोई ऐसा प्रपोजल क्लियर कट आ नहीं रहा कि जिसपे आईसीसी अमल करे। मेरे ख्याल में ये जो साइम अयूब का भी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया ना, तो टेस्ट मैचेस में या इंटरनेशनल मैचेस में कंकशन का तो लॉ है, लेकिन वो सिर्फ विकेट कीपर के लिए। मेरे ख्याल में आईसीसी की जो टेक्निकल कमेटी है जिसमें काफी टेस्ट, 11 का मुकाबला 10 से होना नहीं चाहिए। हाँ, मेरे ख्याल में अब 8वें ओवर में साइम अयूब अनफिट हो गए। हाँ। तो वहां भी रिप्लेसमेंट का जो एक लॉ है इस बारे में लागू होना चाहिए था। अच्छा, अपनी हम जरा तैयारी की बात कर लें, क्योंकि वेस्ट इंडीज से ऑब्वियसली अब हमारा भी मैच पड़ने वाला है। तो वे डू वी स्टैंड उसमें, और छोड़ दें, हम तो चलने, पता ही है हमें वे वी स्टैंड। वेस्ट इंडीज की टीम का बताएं, तगड़ी टीम है? जी हाँ, वेस्ट इंडीज की टीम बिल्कुल तगड़ी टीम है।
लेकिन उनके जो मेन फास्ट बॉलर थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में हरवाया, वो इत्तेफाक से अनफिट हो गए, नहीं आए। लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम अभी भी ठीक ठाक टीम है। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान की कंडीशन में जहां हमने इंग्लैंड को हराया, तो मुझे लग रहा है कि साजिद खान होंगे, नोमान अली होंगे, अबरार अहमद की बात हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान काफी वेस्ट इंडीज को मुश्किल डालेगा। लेकिन अब मेरा सवाल सिलेक्शन के हवाले से है कि क्या पाकिस्तान कुछ नए प्लेयर्स को चांस देगा? जो मेरी इत्तलात है अभी तक तो ऐसा नहीं है। बल्कि अगर आपके पास टाइम हो तो कल रात उन 25 खिलाड़ियों का भी अनाउंसमेंट हो गया जो वो एक टास्क फोर्स पीसीबी बना रहा था, जिसको अब्दुल रज्जाक ट्रेन करेंगे। उन 25 खिलाड़ियों में ज्यादातर तो वही नाम है जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, जिनमें खुशदिल शाह हैं, उस्मान खान हैं, या अभी हमने इनको इरफान नियाजी को देखा, और 2-4 और वो आजमूदा प्लेयर हैं। तो मेरे ख्याल में हम किस तरह T20 क्रिकेट के लिए पावर हिटर तैयार करेंगे? पीसीबी ने 90 दिन का कैंप लगाने का तो ऐलान किया, 25 लड़कों का भी अनाउंसमेंट कर दिया। लेकिन अब इंटरेस्टिंग चीज होगी कि जब ये कैंप खत्म होगा तो उसके सम्राट हमें कैसे मिलेंगे। चलिए उसका इंतजार करते हैं। और आप ये कह रहे हैं कि ज्यादातर इसमें वही नाम है जो आजमाए हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका भट्टी साहब। थैंक यू भट्टी साहब। थैंक यू।